आज हम बहुत बहुत खुश हैं हुकुम साहब। बस कुछ ही घंटों में हमारी शादी है। आंचल इनफ, बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो? मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चले। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। बस आज तक बीवी बनने का नाटक कर रही थी। पर अब तो ये नाटक सच होने वाला है ना हुकुम साहब? आंचल, तुम सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी हो, वरना किसी और से शादी करने से पहले मैं जान देना पसंद करूंगा। क्योंकि मेरी नजर में, मेरी आत्मा में मेरी जिंदगी है। सिर्फ और सिर्फ रुचिता ही मेरी पत्नी है। और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यार तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, जा जाके तैयार हो जा जल्दी। हाँ दादी, बस हो ही रहा हूं। ये रावण जलने के बाद ही मेरे मन में और जीवन में लगी आग शांत होगी। दादी जी ने मुझे ऐसे कपड़े क्यों दिए? ये तो साध्वी जैसे कपड़े हैं। ये तुम्हारे लिए रीता। अरे तू ये साड़ी तुम रुचिता को दे देना और उससे कहना है कि आज दशहरे की पूजा में वो यही साड़ी पहन कर आए। जी दादी जी। और ये आंचल तुम्हारे लिए। मैं ये देके आती हूँ। सासू माँ, देखिए ना, दादी जी ने रुचिता दीदी को कैसी सुहागन वाली साड़ी दी और मुझे ये चौगन वाली साड़ी थमा दी। मैं नहीं पहनने वाली ये साड़ी। फिक्र क्यों करती हो? तुम ये साड़ी पहनोगी भी नहीं। अरे ये तो प्रियो का फोन आ रहा है। हाय मेरी जान, मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा चल ठीक है, बाद में करती हूँ। माँ, आपको कुछ चाहिए था मुझसे? सेतु, इधर आओ ना। ये देखो मेरी यहाँ पे खुजली हो रही है, खुजला दो प्लीज। मैं इधर हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या सोच रही हो? मैं कह रही हूँ खुजला दो यहाँ पे। यहाँ पे, यहाँ पे। अरे यहाँ पे, इधर। नीचे, यहाँ? यही 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 पे खुजली। वाह रुचिता, माँ जी तो तुम्हें सुहागन बनाने के इरादे में थी, लेकिन मैं तो तुम्हें दुनिया से संन्यास दिलवा कर रहूंगी रुचिता। इसलिए ये साड़ी तुम ही पहनोगी। आंचल, तुम इस रुचिता पर नजर रखना, तब तक मैं बाहर का इंतजाम देख कर आती हूँ। जी सासू माँ। ये साड़ी उल्टे पल्ले से छोटी हो रही थी, इसलिए मैंने सीधे पल्लू से पहन लिया, वरना दादी जी नाराज हो जाती। अचानक मुझे सिर में इतना दर्द, चक्कर क्यों आ रहा है?
सच में क्या है वैसे? ये वो रामबाण है जो तुम्हें निहार के करीब लेकर आएगा। ये स्प्रे इस रुद्राक्ष के साथ ऐसे रिएक्ट करेगा जिससे कि रुचिता का सर तेजी से घूमेगा और वो बेहोश होकर गिर जाएगी। अब जल्द से जल्द रुचिता को रावण के पुतले के पास पहुंचाना होगा। रितु, जी माँ। बेटा वो दशहरे की पूजा का सामान कहाँ रखा हुआ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। जाके ला दो। माँ, पूजा का सामान तो मंदिर के सामने ही रखा हुआ है। मंदिर के सामने पूजा? हाँ। मुझे तो दिखा ही नहीं। ठीक है, मैं। रितु, कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। नई ली है? सुंदर लग रही है ना? नहीं नहीं माँ, ये तो पुरानी है। आपने ही तो दी थी। मैंने दी थी? हाँ। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता आजकल तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं वो रुचि को बुला के लाती हूँ। ये बिंदी टेढ़ी लग रही है थोड़ी सी। लो मैं ठीक कर देती हूँ। माँ ये मैं बाद में कर लूंगी। वो एक्चुअली रुचि का ना सब वेट कर रहे हैं नीचे गेस्ट, तो मैं एक बार उसे बुला लेती हूँ ना, फिर वरना लेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी देर में आती हूँ। रुचि, अरे मैं तब से तो कह रही हूँ बेटा कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा हाँ ठीक है, फिर मैं बाहर ही देख कर आती हूँ। हाँ, बाहर ही होगी वो। माँ, ग्लास टूटा हुआ है यहाँ पर। अरे हो सकता है ये कांच साफ करने के लिए ही झाड़ू लेने गई हो बाहर, है ना? हाँ हो सकता है। ठीक है, मैं उसे फिर बाहर से ही बुला के लाती हूँ। हाँ बाहर ही होगी वो। ठीक है फिर। पता नहीं। जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो। अरे 55 किलो की चालाक लोमड़ी है इसमें। कोई रूही का बोरा नहीं है कि फूंक मारे और उड़ गई। एक बार खिसकाना पड़े ना, तब जाके पता चलेगा। रुचिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक बार अंदर जाकर देखता हूँ। मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।